बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 3 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ 26 जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। हमारा आज का लर्निंग आउटकम है रिकॉग्नाइज एंड यूज द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स to measure and record the length of different objects। हमारा आज का फोकस क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिनमें से एक है ये मेजरिंग टेप। ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए हम इस टेप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्केल की हेल्प से भी हम चीज़ों की लेंथ को मेजर करते हैं। अगर हम देखें इस स्केल में ये छोटी छोटी ब्लू लाइन्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये इनको हम क्या बोलते हैं? ये मिलीमीटर्स। ठीक है, ये जो छोटी छोटी लेंथ है, इससे ये 10 लाइंस जब हैं, इसमें हम देखते हैं ये 10 लाइंस जब मिलती हैं हमारे पास क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर। इन छोटी लाइंस का क्या मकसद है? इनको हम बोलते हैं, अगर एक लाइन है तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, इसी तरह 10 मिलीमीटर जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? 1 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर क्या है? सबसे छोटा यूनिट है लेंथ का। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं जब हम, तो क्या यूज करते हैं? मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर में हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्केल में जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? मिलीमीटर के लिए, और 10 मिलीमीटर जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास एक कॉइन है, इसकी हमने थिकनेस को, इसको हमने मेजर करना है, तो ये बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल थोड़ी सी होती है ना इसकी लेंथ। तो हमारे पास इसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? जो लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि है मिलीमीटर। तो इसकी लेंथ तकरीबन हमारे पास कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है पेंसिल की टिप, जिससे हम लिखते हैं। इसकी भी लेंथ बिल्कुल छोटी सी होती है, थोड़ी सी होती है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? ये भी कुछ फ्यू मिलीमीटर्स के इक्वल इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक कलर्ड पेंसिल है। इसकी लेंथ हम देखें, स्केल की हेल्प से इसको हम अगर मेजर करें तो ये 0 से लेकर कहाँ पे एंड हो रही है? 10 पे। तो मतलब इसकी लेंथ हमारे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों की लेंथ मेजर करने के लिए हम यूज़ करते थे, लेकिन अगर इस तरह की जैसे पेंसिल हो गई, बुक होगी, ऐसी चीज़ें जिनको हम हाथ में कैरी कर सकते हैं, या जो बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, उनके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है? मिलीमीटर से ये बड़ा होता है। ठीक है, और 10, जैसा हमने देखा, 10 मिलीमीटर्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, इधर अली वॉल की लेंथ को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो दीवार की लेंथ हमारे पास क्या है? 3 मीटर। अब हम इस लेंथ को हम स्केल्स के थ्रू तो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, दीवार को हम अगर मेजर करनी हो उसकी लेंथ, तो हम एक स्केल पकड़ के उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एक मेजरिंग टेप है, टेप के जरिए हम उसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर से अगर थोड़ी लेंथ में बड़ी चीज़ों को मेजर करना हो हमने, तो उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं मीटर। जैसा कि दीवार की लेंथ को मेजर करने के लिए, या फिर किसी दरवाजे की लेंथ को मेजर करने के लिए, या फिर टेबल की लेंथ को मेजर करने के लिए, इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मीटर का यूनिट यूज़ होगा। ठीक है, तो मीटर क्या है? लॉन्ग लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम किससे मेजर करते हैं? एम से। और जब 100 सेंटीमीटर्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? 1 मीटर बनता है। जैसे 10 मिलीमीटर्स मिलते थे तो 1 सेंटीमीटर बनता था, इसी तरह 100 सेंटीमीटर जब मिलते हैं तो हमारे पास 1 मीटर बनता है। ठीक है, अब आपने रोड्स पे अक्सर जाते हुए इस तरह के बोर्ड देखे होंगे कि लाहौर इतने किलोमीटर, इतने, पेशावर इतने किलोमीटर, ये इतने किलोमीटर। तो जब हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है, उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के एम, के से किलो, एम से मीटर। तो अगर 1000 मीटर्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है। अगर हमने नोटबुक की लेंथ को मेजर करना हो तो हम इनमें से कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे नोटबुक की लेंथ को मेजर करने के लिए?
अब जैसा हमने पहले पीछे देखा कि किलोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता था, लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, एक छोटी सी चीज़ की लेंथ को मेजर करना है, बुक की जिसको हम हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर का। ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि अगर हमने आप घर से स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, मीटर का या फिर किलोमीटर का। तो डिस्टेंसेस को जब हमने मेजर करना होता है तो हम उसके लिए किलोमीटर का यूनिट हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।